जनता जनार्दन ही किसी को तय करती है। आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाइएगा, जब तक आप जनता की बातों को सुनिएगा नहीं, कैसे आपको जनता समझेगी। आज मैं गांव-गांव जा रही हूँ, जनता के बीच में अपनी बातों को रखती हूँ और उनकी बातों को सुनती हूँ। मैं ज़्यादा अपनी बातों को रखने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की बातें सुनती हूँ। ही रहे हैं कि बरसात काफ़ी है, मेढक निकल ही रहे हैं, तो निकल रहे हैं। मैं अपने आप को मैं राजद की कद्दावर नेत्री समझती हूँ। मैं यहीं की मतलब बहू हूँ, बाकी तो सारे यहाँ पे बाहरी हैं। तो ये लोग आएंगे और चले जाएंगे, ये लोग सिर्फ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं हर सुख दुख में हमेशा साथ हूँ और साथ रहूँगी। आज माननीय विधायक जी शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं कि इतने साल से सोए हुए थे, जब अभी चुनावी समय आया तो शिलान्यास हो रहा है, तो समझ सकते हैं कितनी नदियां ये बढ़ा रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए तो अभी शिलान्यास की इनकी योजना चल रही है। तो बाढ़ की जनता इस झलावे को देख रही है और इस बार बाढ़ की जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। मुझे अभी सभी का समर्थन मिल रहा है, मुझे हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है, सरकार का भी समर्थन है। यहाँ पे जहाँ पे देखिए तो मतलब ये नहीं कि मुझे हर तरफ से बड़े बुजुर्ग युवा महिला सभी का समर्थन मिल रहा है और साथ में छोटे सरकार का भी साथ समर्थन और आशीर्वाद मिला है। यदि मुझे मौका मिलता है और मैं आती हूँ तो मेरा एक ही मतलब कि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है कि मैं क्या क्या करना है, लेकिन उसमें से एक दो बताती हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ही अभी ज़रूरी है शिक्षा, युवाओं का रोज़ी रोज़गार। और यहाँ पे आए दिन बाढ़ में आप रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम बहुत ज़्यादा लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाढ़ तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी नमिता नीरज सिंह। नमस्कार मैम, बाढ़ तक पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, लोग जानना चाहते हैं कि नमिता नीरज सिंह है कौन और राजनीति में कैसे आए। जी मेरी पहचान ही सादगी है और मेरा जो पहचान है वो फ़ौजी बैकग्राउंड से है। हमारे यहाँ अधिकतर लोग सब फ़ौज में ही हैं और जो मेरी राजनीतिक प्रवेश हुई वो भी मेरी फ़ौजी बैकग्राउंड के कारण ही हुई, क्योंकि जब मैं फ़ौज में थी मतलब मेरे हस्बैंड फ़ौज में हैं, तो जब उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला तो वहाँ पे भी हम लोग सामाजिक कार्य करते थे। फिर अपने शादी से पहले भी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में भी छोटा मोटा हम लोग का सामाजिक कार्य चलता ही रहता था। तो जब शादी के बाद भी यहाँ पे आई और यहाँ का भी सिचुएशन देखी तो मन में होता था कि कुछ करूँ, लेकिन वैसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसमें आकर अपनी बातों को रख सकती थी। लेकिन इनके साथ जब मैं बाहर गई वहाँ पे मैंने कार्य किया और फिर यहाँ पे आकर देखी यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। रोड की हालत बहुत ही जर्जर हो रखी थी, कोई भी विकास के मुद्दे नहीं थे, कार्य नहीं थे। इन सबों को लेकर मेरी राजनीतिक में आने का मुझे मौका मिला। जिस तरह से आप जनता के बीच जाकर रायशुमारी कर रहे हैं, जनता की परेशानी को सुन रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है, जनता पर आपको कितना भरोसा है? जनता पे मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि जनता जनार्दन ही किसी को तय करती है। आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाइएगा, जब तक आप जनता की बातों को सुनिएगा नहीं, कैसे आपको जनता समझेगी। आज मैं गांव-गांव जा रही हूँ, जनता के बीच में अपनी बातों को रखती हूँ और उनकी बातों को सुनती हूँ। मैं ज़्यादा अपनी बातों को रखने की कोशिश नहीं करती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की बातें सुनती हूँ और सुनकर मुझे खुशी मिलती है कि अच्छा लगता है कि वो लोग अपनी बातों को मेरे से शेयर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उन लोगों के दिल की जीत सकती हूँ। राजद के इतने प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी बहुत सारे घूम रहे हैं, उसमें अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अभी का जो दौर चल रहा है तो देख ही रहे हैं कि बरसात काफ़ी है, मेढक निकल ही रहे हैं, तो निकल रहे हैं। मैं अपने आप को मैं राजद की कद्दावर नेत्री समझती हूँ। मैं हमेशा और आपको पता होना चाहिए कि मैं राजद में पद पे भी हूँ, राजद में महिला के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं हर समय हर परिस्थिति में राजद के साथ में हूँ। हर जो भी काम होता है मैं अपने ज़िला से बाढ़ से लेकर पटना तक का कार्य करती हूँ। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाढ़ विधानसभा में मैं एक अकेली ऐसी
प्रत्याशी में अभी हूँ राजद की, कि यहीं की मतलब बहू हूँ। बाकी तो सारे यहाँ पे बाहरी हैं, तो ये लोग आएंगे और चले जाएंगे। ये लोग सिर्फ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं हर सुख दुख में हमेशा साथ हूँ और साथ रहूँगी। सबसे पहले तो आप बाढ़ की जो पावन धरती उमानाथ की मंदिर है वहाँ चले जाइए। वहाँ के रास्तों पे नदियाँ ही नदियाँ बह रही है, पूरे जलमग्न हो रखा है रास्ते। जो कि मंदिर में जाके लोग नहा धोआ के पूजा करने जाते हैं, वहाँ पे पूरा रास्ते पे पानी ही है। पूरे बाढ़ विधानसभा में अभी मेन रोड जो हाईवे है वहाँ पे आप देखिए तो पूरे रोड पे पानी जमा है, रोड टूटा हुआ है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज माननीय विधायक जी शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं कि इतने साल से सोए हुए थे, जब अभी चुनावी समय आया तो शिलान्यास हो रहा है। तो समझ सकते हैं कितनी नदियाँ ये बहा रहे हैं बाढ़ में। युवाओं को रोज़गार चाहिए तो अभी शिलान्यास की इनकी योजना चल रही है। तो बाढ़ की जनता इस झलावे को देख रही है और इस बार बाढ़ की जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। क्या लगता है इस बार आपको बाढ़ से टिकट मिलना तय है? मैं अपना काम कर रही हूँ और लोगों का, जनता जनार्दन का मुझे पूरा आशीर्वाद है। जनता की तरफ से आवाज़ पूरी आ रही है कि मैं उन लोगों के बीच में आऊँ। जैसे अभी तक मैं उन लोगों की बातों को सुनने का काम कर रही हूँ, आगे भी मैं उनकी बातों को सुनूंगी। उन जनता का तो आशीर्वाद है ही, बाकी जब आला कमान के तरफ से भी आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर आऊँगी। क्या इस बार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजद विजय हो पाएगी? ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 100 में 100 इस बार बाढ़ विधानसभा से राजद जीतेगी, क्योंकि युवाओं में तेजस्वी जी को देखा जा रहा है। सभी युवा भी चाहते हैं कि तेजस्वी जी आएँ और उनका साथ रहेगा तो बाढ़ भी विकास करेगा। तो इसीलिए सभी का बदलाव का भावना है और इस बार राजद जीतेगी बाढ़। सुनने में आ रहा है कि आपको छोटे सरकार का भी समर्थन मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे अभी सभी का समर्थन मिल रहा है, मुझे हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। छोटे सरकार का भी समर्थन है यहाँ पे। जहाँ पे देखिए तो मतलब ये नहीं कि मुझे हर तरफ से बड़े बुजुर्ग, युवा, महिला सभी का समर्थन मिल रहा है और साथ में छोटे सरकार का भी साथ समर्थन और आशीर्वाद मिला है। इस बार चुनाव में आपका मेन मोटो क्या है? इस बार चुनाव का मोटो क्या होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में लोगों को रोज़गार चाहिए, बाढ़ में लोगों को जीवन यापन का हर तरह का सुविधा चाहिए, युवाओं को हर तरह की सुविधा हो, लड़कियों को अच्छी माहौल मिलना चाहिए। बाढ़ के लोगों को हमेशा झलावा दिया गया है कि बाढ़ को जिला बनाया जाएगा, ये 15 साल से इनकी चली आ रही थी। तो मेरा मोटो यही होगा कि जो इन लोगों ने झलावा किया है बाढ़ के साथ है, तो मैं इस झलावे से इनको निजात दिलाने की कोशिश करूंगी। और यदि मेरी सरकार, राजद की सरकार आती है और मुझे मौका मिलता है तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि बाढ़ को जिला बनाया जाए और युवाओं में रोज़ी रोज़गार, छोटे जो लघु उद्योग हो वो सभी की स्थापना की जाए। युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद तो युवाओं के साथ है ही, तो अभी के समय में युवाओं को ही आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा, मेरा एक ही एम रहा है कि मुझे 2020 का जो चुनाव है उसमें युवाओं को आगे लाना है और वो पूरा समर्थन है उनका मेरे साथ में। तो मैं युवाओं को ही लेकर आगे चल रही हूँ, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है। तो युवाओं के लिए मेरा सबसे ज़्यादा हुआ कि जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हर क्षेत्र में उनकी मुताबिक सुविधा हो। जैसे हमारे यहाँ युवाओं खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कबड्डी हो गया, रग्बी हो गया, तो उसके मुताबिक उनके लिए अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग लड़के फ़ौज में, सिविल जॉब में, ये सब में जाना था। यहाँ पे शिक्षा की भी कमी है, तो उसलिए शिक्षा के मुताबिक अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो जहाँ की लड़के अपनी पूरी शिक्षा कर सकते हैं। ऐसा ग्राउंड हो जहाँ की जो लोग फ़ौज में जाना चाहते हैं तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे? यदि मुझे मौका मिलता है और मैं आती हूँ तो मेरा एक ही मतलब कि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं कि मैं क्या क्या करना है, लेकिन उसमें से एक दो बताती हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ही अभी ज़रूरी है शिक्षा, युवाओं का रोज़ी रोज़गार। और यहाँ पे आए दिन बाढ़ में आप रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम बहुत ज़्यादा लगती है,
तो क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बाढ़ में आते हैं, जैसे अस्पताल ही आना हो, अनुमंडलीय अस्पताल आना हो, बेलछी से, बेडना से, उधर से आते हैं तो लोगों को रेलवे क्रॉसिंग करके ही आना होता है। तो वहाँ पे आए दिन जाम लग जाती है, एक्सीडेंट होता है। तो मेरा पहला रहेगा कि वहाँ से मैं जाम को निजात दिलाऊँ, जिससे कि लोग में विश्वास और ज़्यादा ये रहेगा। फिर है कि रोज़ी रोज़गार के लिए मेरा हमेशा जो मुद्दा रहा है, कुछ ना कुछ मैं उनके लिए लाऊं कि जिससे युवा वर्ग आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ का उमानाथ का मंदिर है, जो कि स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है वहाँ की। तो उसके लिए मैं वहाँ की जो रास्ते ख़राब हैं, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी हैं उसमें, क्योंकि वो नहा धोआ घर से जाती हैं पूजा करने, लेकिन कहती कि ये नरक के पानी में मुझे जाना पड़ता है। तो इससे भी मैं निजात दिलाने की मेरी कोशिश रहेगी। हमारे यहाँ बाढ़ विधानसभा का लाई है, जो कि काफ़ी फेमस है, उसको भी मैं चाहूँगी राज्य स्तरीय पे उसको भी मैं पहचान दिलवा सकूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं बाढ़ में करना चाहती हूँ, और मैं लोगों के बीच में कर भी रही हूँ। और आगे आपको जब मुझे बीच में आने का मौका मिलता है तो मैं लोगों को करके दिखाऊंगी भी।